मित्रों, साथियों, हर कवि को समझने का, हर कलाकार को समझने का कोई न कोई तो सूत्र वाक्य होता ही है। हिंदी के बड़े कवि नागार्जुन, जिनको हम वैद्यनाथ मिश्र और यात्री के नाम से भी जानते हैं, 1911 में पैदा हुए थे। मैथिली जिंदगी जीने वाले, लोक संस्कृति और जनमन में रचे बसे ग्रामीण जीवन के बहुतेरे कलाकार और कथाकार नागार्जुन कहते हैं कि बादल को गिरते देखा है। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है बादल को गिरते देखा है। तो नागार्जुन को समझने के लिए बच्चन सिंह बताते हैं कि डेविएशन उनकी कविता का सूत्र वाक्य है। डेविएशन का अर्थ होता है कि एक कवि जो चली आ रही जो परंपरा है, जो लिख है, उससे हट कर के कुछ अलग अपनी बात कहने लगता है। भाषा और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से, कथ्य और शिल्प संरचना, हर दृष्टिकोण से वो वैचारिक धरातल पर भी विद्रोह करता नजर आता है। तब उसकी रचनात्मकता को नए पर लगते हैं और उसकी रचनात्मकता हमारे लिए कुछ न कुछ नया लेकर आती है। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि उनकी कविता का मूल सूत्र डेविएशन है। इसी सूत्र के सहारे हम उनकी मूल्यवता और कलात्मकता तक पहुंच सकते हैं। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, ऐसी ही कविता है। बचपन का लौटना, पंकिल कछार में भारी खुरों के निशान, नीलकंठ की उड़ान, सूर्योदय का प्रकाश बिंब आदि देख कर कह उठता है। ओ नमो भगवतो भास्कराय। अशिथिल समाधि की कविता इस प्रकार वस्तुओं का अन्यथाकरण कर देती है। यह उसका प्रमाण है। इस डेविएशन से कविता का अपना कलात्मक सौंदर्य भी निखर उठता है। रवि बाबू में वह वर्ग भेद में डेविएशन करता है। ये पूछते हैं कि रवि बाबू को संपन्नता का आडंबर क्यों छू नहीं गया, उससे उनकी प्रतिभा की लो मध्यम क्यों नहीं हुई। नागार्जुन की दृष्टि में विश्ववंद्य महाकवि है। कौन है ये रवि बाबू? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो बांग्ला के बहुत फेमस कवि। गोरा जिनका उपन्यास, गीतांजलि जिनकी कविता, न जाने कितनी कहानियाँ। कबीर का उन्होंने पहली बार कबीर का अनुवाद उन्होंने ही किया था इंग्लिश में। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहीं इनकी भारतीय साहित्य में इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडियन लिटरेचर पर उनका बहुत भारी प्रभाव है, ये ध्यान रखिए आप। भारतीय भाषा का बड़े से बड़ा रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुआ है। तो नागार्जुन भी प्रभावित हुए और उनकी बात करते हैं और कहते हैं कि टैगोर साहब तो बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें कभी धन छू नहीं पाया। वो समृद्धि कभी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई और उन्होंने उस मानव मूल्य और मानवता और विश्व कल्याण की भावना और जनमन के दर्द को जिस आधार पर और जिस गहराई के साथ कविता में दर्ज किया, अद्भुत है वो। यहाँ पर वे बंदी बंधाई पद्धति को तोड़कर कवि को काव्योत्कर्ष, समतामूलक दृष्टि और मानववाद की प्रशंसा करते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी हुई कविता ओ जनमन की सजग चितेरे, आप जानते ही उनके बारे में। बड़े मन से और ग्रामीण जीवन का बड़ा ही विश्वास और बड़े ही बुंदेलखंडी संस्कृति का तन मन से चित्रण करता है कवि। और क्या कहता है कि कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो, ग्राम बधू की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो, कुपित कृषक की टेढ़ी भौएं वह भी तुम हो, खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली वह भी तुम हो। किसके बारे में कह रहे हैं? ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता और उसमें वो बुंदेलखंड के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनका जीवन संघर्ष कितना खतरनाक है, क्योंकि बुंदेलखंड में अक्सर अकाल पड़ता है और जीवन दुर्धर्ष और असंभव सा हो जाता है। वहाँ पर भी उनके आत्मीय जनों में पत्नी, शिशु, जन्मभूमि और विचित्र जंतु नेवला है। सिंदूर तिलकित भाल में वे पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश को याद करते हुए कहते हैं कि याद आते हैं स्वजन जिनके स्नेह में भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देती पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरोने ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदिनी और तालम खान।
वो सिंदूर तिलकित भाल है ना, जो महिलाएं जो सिंदूर डालती है भाल में, उसको लेकर उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में लिखा है कि वो पूरा जो समय है, वो पूरी यादें हैं, वो स्मृतियाँ किस प्रकार से मैं जब वो कहीं बाहर चले गए या दूर रह रहे थे पत्नी से, तब उसको पूरा मन से और तन से और पूरा आत्मीयता से याद करते हैं। तो नागार्जुन को हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक समझेंगे, हम भारतीय समाज के उस मनुष्य, उस जिसको कहते हैं ना हम, गंवारू मनुष्य की ज़िंदगी को बेहतर समझते चले जाएंगे। और ग्रामीण जीवन के चित्र, न जाने कितने चित्र उनकी कविता में हैं, लेकिन नागार्जुन के यहाँ जीवन संघर्ष दुर्धर्ष है। वो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानने वाला रचनाकार है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुस्साहस है उनका, जो हमारे भीतर साहस पैदा करता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।